सभी भक्तों को जय माता दी, जय दुर्गा माई की। आज हम दुर्गा पूजा पद्धति के विषय में कुछ जानकारी लेके आए हैं। आज मेरे जो वीडियो थे इस पर एक कमेंट्स आया था। एक बेटी ने मुझसे पूछा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें हिंदी में करना चाहिए या संस्कृत में करना चाहिए। तो मैं उस बेटी के बात का जवाब देना चाहता हूँ और उसे बताना चाहता हूँ कि हमें दुर्गा सप्तशती किस भाषा में पढ़ना चाहिए और किस विधि से पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जैसे एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ कि बच्चा छोटा होता है, जब 2 से 3 साल का होता है, जब वो बोलना स्टार्ट करता है तो उसकी भाषा तोतली होती है और वो ढंग से बोल नहीं पाता है। पर वो अगर माँ से दूध मांगता है तो माँ उसकी भाषा समझ जाती है, उसे दूध दे देती है। पानी मांगता है, पानी दे देती है। कुछ खाना मांगता है, खाना देती है। जैसे माँ बेटे की सारी भाषा समझ जाती है, ऐसे ही ये जगत की माता है। जगत जननी जगदम्बा है, पराम्बा है। ये आप किसी भी भाषा में, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, किसी भी भाषा में पढ़ेंगे तो माँ को सहर्ष स्वीकार है। भगवती की वैसे ही कृपा होगी जैसे कि आपने, माई भाव पे चलती है। आपका भाव क्या है? आपका जितना अच्छा भाव होगा, जिस भाव से आप उसे याद करोगे, उस भाव से वो आप पे प्रसन्न होगी। सिर्फ माई भाव की बुद्धि है। तो हम जिस भाव से उसे पुकारेंगे, चाहे वो हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो। संस्कृत हमारी देव भाषा मानी गई है। अगर संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञान हो तो हमें संस्कृत में ही पढ़ना चाहिए, और अगर संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो हम उसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। अगर संस्कृत में कोई त्रुटि भी हो जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ना, माँ को बच्चे की तोतली भाषा समझ में आती, तो आपकी संस्कृत में आप क्या बोलना चाह रहे हैं माँ को सब समझ में आएगा। तो आप ज़्यादातर कोशिश करें संस्कृत में ही पढ़ें। और अगर आपको बिल्कुल संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो आप हिंदी में भी पढ़ेंगे तो आपको उसका उतना ही फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि संस्कृत में पढ़ेंगे तो ज़्यादा फल प्राप्त होगा, हिंदी में पढ़ेंगे तो कम फल मिला, ऐसा कुछ नहीं है। आपका भाव जैसा रहेगा उस हिसाब से आपके ऊपर माँ कृपा बना के रखेगी। इसलिए आप किसी भी भाषा में उसे पढ़ सकते हैं। जैसे रामायण का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। वाल्मीकि रामायण तेलुगु में भी छपी है, मराठी में भी छपी है, मलयालम भाषा में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, संस्कृत में भी, सभी भाषाओं में रामायण पढ़ी हुई है। तो जो स्टेट जहाँ हिंदी भाषा बोल नहीं पाते हैं, जहाँ तेलुगु बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, वो उसी विषय में अपना ग्रंथ पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि उनके ऊपर भगवती की कृपा नहीं होगी। भगवती समान कृपा करेगी, आप किसी भी भाषा में पढ़िए। और दुर्गा सप्तशती पढ़ने के कैसे पढ़ी जाना चाहिए उसके लिए बता रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती के आप 13 अध्याय, अगर आपके पास समय है, समय का अभाव नहीं है, तो आप उसके 13 अध्याय पूरे एक दिन में पढ़ सकते हैं, है ना। आपको 9 दिन तक पूरे 13 अध्याय करना पड़ेंगे। तो आप अगर वैसे भी पढ़ सकते हैं। हमको सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए दुर्गा सप्तशती पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेना चाहिए। हम सबसे गुरुदेव का मंत्र बोलें, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव को नमस्कार करके इसके बाद हम अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी, इनका नाम लेके और अपने माता पिता को भगवान मानकर हम दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करें। इन सब का नाम लेके हम दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करें। इनसे प्रार्थना करें कि हमको दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण फल प्रदान हो। उसके बाद हम अपने आप को माँ के चरणों में समर्पित कर दें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस मंत्र को बोलते हुए अपने आप को भगवती को पूरी तरीके से समर्पित करते हुए, माँ दुर्गा को अपने आप को समर्पित करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करें। सबसे पहले दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ किया जाएगा। सप्तश्लोकी का पाठ करने के बाद दुर्गा अष्टोत्तर नाम, दुर्गा जी के 108 नाम का पाठ होगा। उसके बाद दुर्गा जी का 108 पढ़ने का देवी कवच होगा, फिर अगला स्तोत्र होगा, फिर कीलिकम होगा। ये दुर्गा सप्तशती में ये सब दिया हुआ है, इसे देख लीजिए, ये सब दिया हुआ है। इसमें बस कुछ चीज़ें मैं इसमें बता देता हूँ आपको, आप लिख लीजिएगा या मेरा वीडियो देख लिया। अगला स्तोत्र के बाद कीलिका, फिर वेदांत राक्ति सूत्रम भी पढ़ना है, तंत्रोक्त राक्ति सूत्रम भी पढ़ना है, श्री देवी अथर्वशीष भी पढ़ना है। देवी अथर्वशीष पढ़ने के बाद हम एक माला नवाण मंत्र की करें। माँ दुर्गा के 108 नाम पढ़ने के बाद
हमें कुछ मंत्रों को भी जाप करना पड़ते हैं। जैसे इसमें पेज नंबर 15 पे एक मंत्र दिया हुआ है, ये मंत्र देख लें, इसको अंडरलाइन कर लें, डार्क अक्षरों में दिया है पेज नंबर 15 पे। ओम ह्रीम क्रीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका देवी शापना शानुग्रह कुरुम कुरुम सोहा। इस मंत्र का 7 बार पाठ करना है, 7 बार जप करना है। और उसके बाद ओम श्रीम, पेज पलटाएंगे अगले पेज पे, ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सरस्वती चंडिके उत्कीलम कुरु कुरु स्वाहा। इसका 21 बार जप करना है। फिर एक मृत संजीवनी मंत्र है, ओम ह्रीम ह्रीम वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विधे मृत मृत्युत्थापयोत्थापय क्लीम ह्रीम ह्रीम वम स्वाहा। इसका 7 बार पाठ करना है। और आखिरी में ओम श्रीम श्रीम क्लीम हूम ओम अवय छोवय मोहय उत्कीलय 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 ठम ठम। इसका हमें 108 बार पाठ करना है, 108 बार इसको जाप करना है। इसके जाप करने के बाद फिर ओम श्राप मोचन मंत्र है, एक बहुत बड़ा है, उसका भी हमें पाठ करना है। 16 पे, पेज नंबर 16 पे दिया है और 17 पे खत्म होगा। उसके बाद हम देवी कवच करें। और देवी कवच करने के बाद देवी कवच, फिर अगला श्लोक, फिर कीलिकम, फिर वेदांत राक्ति सूक्तम, फिर तंत्रोक्त राक्ति सूक्तम, फिर देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करें। फिर एक माला नवाण मंत्र की करें। नवाण मंत्र की माला करना बहुत जरूरी है। एक माला, 3 माला, 5 माला, जैसे कि आपकी स्वेच्छा हो, जैसा आपके पास समय हो, ऐसी एक माला करें। और उसके बाद फिर आप अगर 13 अध्याय पूरे पढ़ना चाहते हैं एक ही दिन में, तो फिर आपको उसी विधि से आपको पूरे दिन 13 अध्याय, 9 दिन 13 अध्याय पढ़ने पड़ेंगे, है ना। 13 अध्याय पढ़ना पड़ेंगे। और उसके बाद फिर आपको अध्याय खत्म होने के बाद एक माला फिर नवाण मंत्र की होगी। नवाण मंत्र के बाद फिर एक माला तंत्रोक्त देवी सूक्त की होगी। और आखिरी में हमें मोस्ट वीआईपी है जो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का भी आपको पाठ करना पड़ेगा। ये मोस्ट वीआईपी है, मतलब इसे करना अति आवश्यक है। और उसके बाद हम आरती करें। आरती करने के बाद मंत्र पुष्पांजलि करने के बाद भोग प्रसाद अर्पण करने के बाद हम अपने स्थान से खड़े हो सकते हैं। ऐसी एक ये पूरी विधि है आपकी, अगर आप पूरी विधि से करना चाहते हैं तो। और अगर आप इसे 9 दिन में पूरी दुर्गा सप्तशती खत्म करना चाहते हैं तो इसकी एक और विधि है। आपको ये सारी चीज़ें तो पढ़नी पड़ेंगी, बाकी हम पाठ को जो 13 अध्याय हैं उनको हम बांट के कर सकते हैं। पहले दिन नवरात्रि के पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, और 5वें दिन 4 अध्याय होंगे, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे 4 अध्याय होंगे। पहले दिन पहला, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5, 6, 7, 8 4 अध्याय, 5वें दिन 9 और 10 अध्याय, छठे दिन एक ही अध्याय होगा 11वां अध्याय, और 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय होगा। इस तरीके से 7वें दिन आपके पूरे अध्याय समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद बचे 2 दिन बचते हैं, तो हम उसमें सुबह शाम देवी अथर्व शीर्ष का दोनों समय पाठ करें और नवाण मंत्र की 5 माला दोनों समय कर सकते हैं। इस तरीके से हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो हमें भगवती की अपूर्ण कृपा प्राप्त होगी, हमारी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी, हमारे सभी काम सिद्ध होंगे। घर में माँ लक्ष्मी का, माँ दुर्गा का और महाकाली का वास हमेशा घर में रहेगा। माँ दुर्गा की असीम कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। धन धान्य से घर भरा रहेगा। साल भर आपको रोगों से बचे रहेंगे। कोई भी बड़ी बीमारी, कोई भी बड़ा रोग आपके घर नहीं होगा। आपके घर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रयोग, मारण मोहन अभिचारण, जितने भी प्रयोग होते हैं, जो बुरी क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं आपके ऊपर नहीं होंगी। आपका घर परिवार स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे और भगवती की कृपा से आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। ऐसा देवी दुर्गा सप्तशती की इतनी बड़ी महिमा है। इसे मैंने आपको सरल विधि से दुर्गा सप्तशती को पढ़ने की विधि बताई। मैं इतना कहकर मेरी वाणी को विराम दूंगा। जय दुर्गा माई।